क्या नेतन्याहू अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, जैसे सालेह अल अरूरी, हमास के डिप्टी पॉलिटिकल लीडर, बेरूत में हवाई हमले में उनकी हत्या कर दी उन्होंने। 1 अप्रैल 2024 को मैंने कहा सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। इसमें मोहम्मद रेजा जाहिदी की मौत हुई। 30 जुलाई 2024 में इजराइल ने बेरूत में फुहाद शुक्र की हत्या की, हिजबुल्लाह के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। 30-31 जुलाई 2024 की दरमियानी रात हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई। 27 सितंबर को हसन नसरुल्लाह और आईआरजीसी के सीनियर कमांडर अब्बास नील फरशां की हत्या हुई। 4 अक्टूबर को इजराइल ने क्लेम किया कि हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर हाशिम सफीदीन को निशाना बनाया, जिन सफीदीन को लेकर हो रहा था कि अब ये नेक्स्ट बनेंगे हिजबुल्लाह के हेड। सफेदीन के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, वो हैं नहीं है, जिंदा हैं, ठीक हैं, अपंग हो गए, क्या हो गए पता नहीं। ये आज ही मैं सुन रहा था अपडेट की, पता नहीं, शायद विकलांग हैं, क्या हो गए पता नहीं। तो एक तरह से नेतन्याहू तो जीत ही रहे हैं, कहीं झटका लगता अब तक तो दिख नहीं रहा। आप सहमत हैं इस बात से? मिलिटरली अगर हम देखें हम्म, तो निश्चित रूप से उनको बड़ी कामयाबियां मिली हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि हमास का कोई लीडर मारा गया। यह पहली बार नहीं है कि हिजबुल्ला का कोई लीडर मारा गया। यह पहली बार नहीं है कि गाजा इतने में। बड़े पैमाने पर, इतनी छोटी टाइमलाइन में। हाँ, लेकिन इतने छोटी टाइमलाइन में इतने बच्चे भी नहीं मारे गए किसी युद्ध में। हम्म, यह भी सच्चाई है। हम्म। तो आप समझ रहे हैं कि हर चीज का जो वो है स्केल है वो बहुत बड़ा हो ये चुका है। युद्ध है ना, हम्म। क्योंकि कुछ लोग संकट में, इसे कॉन्फ्लिक्ट कहें या वॉर कहें। देखिए ये हम इंटरचेंजेबल उसमें हम वो करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ एक नेशन स्टेट है हम्म, जिसके पीछे दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क खड़े हैं, और दूसरी तरफ रैगटैग रेबल्स के जमावड़े हैं, चाहे वो हुथीज हों, चाहे हमास हो या हिजबुल्ला हो। तो मैं इसको जिन्हें एक एक ही देश मजबूत बनाया जा रहा है, ईरान। नहीं, हूतियों को सुपरसोनिक मिसाइल मिल रही है। ईरान के साथ तो लड़ाई नहीं हुई है ना अभी, मतलब डायरेक्टली वो तो इसी हाउ झड़प फायर है। हुआ। हाँ, लेकिन मैं इसको एग्जैक्ट टर्म में वार नहीं कहूंगा, ठीक है, इसको मैं एग्रेशन कहूंगा, इसको मैं हमला कहूंगा। ठीक है। क्योंकि एक आर्मी जो है छोटे समूहों पर और खासकर सिविलियंस पे हमलावर है। तो इंटरचेंजेबली हम लोग युद्ध कह लें, संघर्ष कह लें, लड़ाई कह ठीक लें, है। ये है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, मिलिटरली यस, बेंजामिन नेतन्याहू अपर हैंड पर है, हम्म। और उनका जो एजेंडा था कि अमेरिका को वो युद्ध में खींच लें ईरान के खिलाफ, वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। और सर अपन हो जाएंगे ट्रंप आ गए तो, ऐसा लगता है। देखते हैं, लेट्स सी। और ट्रंप के तो एजेंडे में है। है, लेकिन वो कितना रिस्क लेते हैं, क्योंकि ट्रम्प बोलते ज्यादा हैं। अरे यरूशलेम दूतावास ले आए वो, बोलते कहाँ ज्यादा, करते भी हैं वहां तो। तो आप जेरूसलम ही कर पाए ना। आप फिर तो टेन्योर नहीं, खत्म हो गया था नहीं, तो ना। आप मुझे बताइए कि आपने यूक्रेन वार का क्यों नहीं होने दिया था? क्या? आपने उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया होता। चले गए ना ट्रंप, अब आए ना। हाँ, तो यही तो चीज है ना कि पॉलिटिक्स के पास बहानों की थोड़ी कमी होती है। लेकिन एनीवे, वो चीज, और हम्म। सबसे जो इनका एजेंडा है कि इनको पता है कि ये जेल जा सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, हाँ। नेतन्याहू उनकी गद्दी जा सकती है अगर वार नहीं रुका। तो पॉलिटिकली अपने आप को ही संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, कई एजेंडा पे चल रहे हैं। इनका सबसे बड़ा नुकसान जो इन्होंने कर दिया, जो मैंने शुरू में बोला था, इजराइल के पास दो बड़ी ताकत थी। एक उसकी ये इमेज कि उसको कोई हरा नहीं सकता, और दूसरी ये कि ये पीड़ित लोग हैं, इनको और मत सताओ। ये दो ताकत थी। ये दोनों आज के डेट में उसके साथ नहीं है। वो इनविंसिबल नहीं है, वो अपराजेय नहीं है। ईरान ने दिखा दिया इसको दो दो बार, वो अपराजेय नहीं, नहीं अभी है। तो और होना है, अभी और बेहतर और ढंग से दूसरा स्पष्ट होगा। कि आपने इतने कम समय में दुनिया के इतिहास में इतने सारे बच्चे, औरतों, बुजुर्गों को मारा है, इतनी बड़ी तबाही बर्बादी की है। तो कल को ये मत बोलना कि मैं विक्टिम हूं, क्योंकि तुमने अपने से भी बड़ा विक्टिम यहां तुमने अपने खड़ा कर पड़ोस में ही लिया खड़ा है। रख दिया। तो मैं समझता हूं कि कुल मिला के ये नेतन्याहू का फेलियर है। और अरे मैं ही नहीं कह रहा हूं, थॉमस फ्रीडमैन कह रहे हैं, जो कि हम्म। मतलब वो कंजर्वेटिव आदमी है। मतलब वो किसी भी लिहाज से वो प्रो नेतन्याहू, अच्छा, प्रो इजराइल ज्यादा इजराइल के है। अंदर भी ऐसी आवाजें हैं क्या, बहुत जो ये, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो जो हम सुनते रहे अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट या वॉर जो भी कहें चल नहीं रहा था, कि बहुत बड़ा तबका है जो लिकुड पार्टी को या खासकर नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेतन्याहू जोड़ तोड़ करके सरकार चला रहे हैं, सड़क पर लोग आ गए हैं, जुडिशरी उनके खिलाफ है, सब कुछ हो रहा था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस पॉलिसी के भी खिलाफ बड़ी संख्या में लोग हैं जो वो गजा में चला रहे हैं? बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, लेकिन वो इफेक्टिव क्यों नहीं है? हाँ। वो इफेक्टिव इसलिए नहीं कि देखिए, एक कहानी मैं आपको बताऊं, दो कहानी। एक मीटिंग में इजराइल के संस्थापक प्रधानमंत्री बेन गुरियो ने कहा हम्म। कि हम लोगों को सिक्योरिटी स्टेट बनना पड़ेगा। तो किसी ने मीटिंग में कहा कि सर तब तो हमको रात में नींद कैसे आएगी?
तो उन्होंने कहा कि मैं रात में नहीं सोता हूँ। हम्म। तो इजराइल चूंकि सिक्योरिटी स्टेट है और इजरायलियों को उसी बेंड ऑफ माइंड से चलना पड़ेगा। अब हरीरी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम्म। कल को बंदूक लेके उनको भी लेबनान में जाके किसी के घर से सामान चुराना पड़ेगा। हम्म। ये बाय डिफॉल्ट है मामला वो। दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। 2017 में तोरा पढ़ने के लिए, जो रिलीजियस बुक हाँ है, तोरा। नेतन्याहू ने अपने मित्रों को अपने घर पे बुलाया। हम्म। तो पाठ करने से पहले नहीं होता, जैसे कुरान, रामायण या हर कीर्तन हम लोगों के यहाँ भी होता है, तो उससे पहले खाने पीने का प्रोग्राम था। हम्म। तो सब लोग खा पी रहे थे, कुछ सामान ले रहे थे। अचानक नेतन्याहू ने पूछा कि क्या इजराइल फलाना यहूदी स्टेट से अधिक समय तक जिंदा रह पाएगा? मैं अच्छा। उसका नाम भूल रहा हूँ। वो हेरोद से भी पहले था। वो 30-40 साल के आसपास इंडिपेंडेंट चला था और कुल मिला के वो करीब 80 साल चला था। अच्छा, और टोटल उसका टेन्योर है 100 साल, 105 साल। जो उतनी इजराइल सबसे की उम्र अभी लंबे, हुई नहीं है। हाँ, तो हाँ, सबसे लंबा वो यहूदी शासन था वो। जिंदा रहा। तो इन्होंने कहा कि क्या इजराइल वहां तक पहुंच पाएगा? हम्म। मैंने 75 साल हुए हैं, मैंने क्या पहुंच पाएंगे हम? 100 साल हो पाएंगे? सन्नाटा छा गया। तो ये दो कहानियों से ये प्रूव होता है कि इजराइल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कंटिन्यूअस अगर एंडेवर नहीं करूंगा तो मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। और ये मैं mindset। वहाँ के लेफ्टिस्ट, वहाँ के सोकल्ड मानवाधिकारवादी, फेमिनिस्ट, आल जाल 3-5 को मैं कहना चाहूँगा, बहुत आसान होता है। आप ठीक है, आप नेतन्याहू को गलिया रहे हैं अपने देश में, मतलब मैं इजरायलियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम जिस घर में बैठे हुए, तुम जिस कुर्सी पे बैठे हुए, उसकी जमीन जो है वो दूसरे की है। वो जमीन जो है वो दूसरे की है। तो मैं दूसरे की जमीन पे दखल करके मैं कितनी बड़ी-बड़ी बात कर सकता हूँ यार। 3 फरवरी 2018 नोएडा में एक एनकाउंटर होता है। पुलिस वालों की गोली का निशाना बनते हैं जितेंद्र यादव। 4 पुलिस वाले जो ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, उन्होंने पिस्टन कोक करके मेरे यहाँ माथे पे रख दी। तुम लोगों को पता नहीं है कि योगी जी का आदेश है कि 9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। कहने लगा अच्छा यादव है, तो एकदम विजय दर्शन ने पिस्टन उठा के मेरा गोली कर मार दिया। बहन ने अभी 3 साल पहले मेरी इस हालत को देख के सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। हाथ जोड़ता है, पैरों का हाथ लगाता, मैंने इन पैरों के क्यों हाथ लगा रहे हैं कि तूने ऐसे कर दी, अब क्या रह रहा है इन पैरों में?